वेलकम टू ग्लोबल मेडिकल स्टडीज। जैसा कि आप लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि डेंगू और मलेरिया में क्या अंतर है और उसके सिम्टम पढ़े थे। डेंगू क्यों होता है, मलेरिया क्यों होता है, किस मच्छर के काटने से होता है, उसके सिम्टम क्या होते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि फीमेल एक बार और मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। फीमेल एनोफ्लीज मस्क्वीटो के काटने से मलेरिया होता है और एडीज मस्क्वीटो के काटने से डेंगू होता है, राइट। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मलेरिया और डेंगू से हमें बचना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा। कैमरामैन फोकस कीजिएगा पहले ऊपर वाली लाइन। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो मस्क्वीटो बोर्न डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, फलेरिया एंड चिकनगुनिया। मच्छर के काटने से मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, फलेरिया भी होता है और चिकनगुनिया भी होता है। मलेरिया आप लोगों को पता है, जो ठंडे की बुखार आती है उसको मलेरिया बोलते हैं। डेंगू जिसमें प्लेटलेट कम हो जाता है, सीवियर कंडीशन में ब्लीडिंग आने लगती है। फलेरिया हाथी पैर देखते हैं किसी किसी का मोटा हो जाता है, जस्ट लाइक हाथी के बराबर, हाथी के पैर के बराबर, तो उसको हम हाथी पांव भी बोलते हैं, फलेरिया भी बोलते हैं। और चिकनगुनिया जिसमें फीवर आता है, वीकनेस हो जाती है, चिकनगुनिया। लेकिन ये चारों जो डिजीज है वो मच्छर के काटने से ही होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि मच्छर ना कटे। तो उससे बचने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले फॉलो सन डाउन स्लीप डाउन, फॉलो सन डाउन स्लीप डाउन, अप्रोच वियर क्लॉथ दैट कवर आर्म्स एंड लेग्स। सूरज डूबने से पहले पहले हम ये कोशिश करेंगे कि फुल बाजू का हम कपड़े पहने, चाहे शर्ट हो, चाहे कुर्ता हो, चाहे जो कुछ भी हो, हम फुल बाजू के जिसमें हाथ भी ढका रहे और पैर भी ढका रहे। कवर्ड आर्म्स एंड लेग्स, ये भी और पैर भी पूरी ढकने वाला। तो हम कोशिश करेंगे कि फुल बाजू का हम कपड़े पहने, राइट। दूसरा, प्रिवेंट वाटर कलेक्शन ऑन ग्राउंड एंड अदर प्लेसेस टू प्रिवेंट मलेरिया ब्रीडिंग। मलेरिया को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम जहां ग्राउंड पर अगर पानी इकट्ठा हो या कोई दूसरी जगह भी पानी अगर इकट्ठा हो तो हम उसको इकट्ठा नहीं होने देंगे, क्योंकि पानी अगर इकट्ठा होगा तो मलेरिया उसे डेवलप होगा, मच्छर उससे मच्छर पैदा होगा, और मच्छर जब पैदा होगा तो मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, और ये हाथी पाँव भी हो सकता है, और चिकनगुनिया भी हो सकता है। तो इसलिए हम सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ग्राउंड पर पानी इकट्ठा ही ना हो। जब इकट्ठा नहीं होगा तो हम बच सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एम्प्टी वाटर कंटेनर एटलीस्ट 1 अ वीक। हम क्या करेंगे, वाटर कंटेनर को हम कम से कम हफ्ता में एक दिन उसको खाली करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे वाटर को। कम से कम हफ्ता में एक दिन तो उसको हम करेंगे ही, जहां जहां जैसे कि पानी जो इकट्ठा हो, खास करके बरसात के दिनों में हमें ध्यान रख के करना पड़ेगा। उससे हम क्या करते हैं, मलेरिया और डेंगू से हम बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मच्छर पैदा नहीं होगा और काटेगा नहीं, तो हम उससे बच सकते हैं, राइट। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट, रिमूव वाटर कूलर फ्रॉम टाइम टू टाइम। कूलर में जो हम पानी भरते हैं उससे भी मच्छर पैदा हो सकता है और हम मलेरिया और डेंगू से ग्रसित हो सकते हैं। तो हमें यह ध्यान देना है कि जो कूलर में हम पानी डालते हैं उसको टाइम टू टाइम चेंज करें और उसमें फ्रेश पानी डालें, उस वाले पानी को हम खाली करें। तो इसलिए टाइम टू टाइम हम उसका पानी भी चेंज करेंगे। पांचवा पॉइंट, कवर एंड सील एंटीसेप्टिक टैंक। जो टैंक होता है जो खुला रहता है, चाहे ऊपर छत का टैंक हो, नीचे कहीं ग्राउंड में टैंक हो, जहां जहां जो टैंक बने होते हैं वो अगर वो खुला है तो उसको हम अच्छी तरह से सील करेंगे, उसको ढकेंगे, उसको टाइम टू टाइम हम निगरानी करते रहेंगे कि कहीं खुला तो नहीं है। इसलिए कि अगर वो खुला रहेगा तो उसमें मच्छर ये बनने का चांसेस होगा और वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। छठा पॉइंट, यूज मॉस्क्वीटो नेट, प्रेफर इंसेक्टिसाइड, ट्रीट बेड नेट। हम मच्छरदानी यूज करेंगे, या ऑल आउट यूज करेंगे, इसलिए कि उससे हम क्या, कि मच्छर से हम बच सकते हैं।
सातवां पॉइंट, अप्लाई इंसेक्ट रिपेलेंट व्हाइल स्लीपिंग टू कीप अवे मस्क्वीटो। मच्छर से बचने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, इंसेक्ट रिपेलेंट, जो क्रीम टाइप का आता है जिसको हम लगा करके बॉडी में अगर हम सो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि मच्छर हमारे बॉडी तक नहीं आएगा, वो हमें नहीं काटेगा और हम आराम से सो सकते हैं और इस बीमारियों से हम बच सकते हैं। लास्ट पॉइंट, आठवां, सीक मेडिकल एडवाइस इन केस रैशेस मेंटल इरिटेशन। सीक मेडिकल एडवाइस इन केस रैशेस मेंटल इरिटेशन और अनकॉन्शियसनेस। आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना है कब, अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी रैशेस दिखाई देते हैं, लाल लाल धब्बे चकत्ते से अगर दिखाई देता है, मेंटल इरिटेशन बेचैनी होता है, या अनकॉन्शियसन बेहोशपन लगता है कि हमें कुछ होश ही नहीं है या हमें कुछ याद ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मच्छर से बचने के लिए, मतलब बीमारी से बचने के लिए हम मच्छर पे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है वो मैंने 8 पॉइंट में आप लोगों को बताया कि क्या क्या करना है हमें। अब हम बताएंगे कि क्या हमें नहीं करना है। पहला, डू नॉट इनकरेज चिल्ड्रन टू वियर शॉर्ट एंड हाफ स्लीव क्लॉथ। शॉर्ट छोटा, हाफ माने आधे बाजू का, क्लॉथ चाहे हाफ पैंट हो, हाफ शर्ट हो, टी शर्ट हो, हम बच्चे को अलाउ नहीं करेंगे कि वो हाफ टी शर्ट पहने या हाफ पैंट पहने इसमें बरसात के मौसम में, क्योंकि मच्छर पैदा होगा, काटेगा और फिर बीमारी से हम ग्रसित हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टेजनेट। हम पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे, क्योंकि कहीं पे भी छत पे, गली में, ग्राउंड पे, कहीं पे भी अगर पानी इकट्ठा होगा तो उससे मच्छर पैदा होगा और वो जब पैदा होगा तो डेंगू और मलेरिया का कारण बनेगा और वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, राइट। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट, डू नॉट अलाउ डिस्कार्डेड आइटम टू एक्यूमुलेट सच टायर, ट्यूब, एम्प्टी कोकोनट शेल। हम क्या करेंगे कि ऐसे चीजों को हम नहीं रखेंगे, जैसे टायर को देखते हैं कि छत पे पड़ा रहता है या गली में पड़ा रहता है या अपने रूम में, जिसमें पानी खुले आसमान में, जिसमें बारिश का पानी आए और इकट्ठा हो जाए और वहां से मच्छर पैदा हो और सबको नुकसान पहुंचाए। टायर, ट्यूब, कोकोनट, नारियल के निकालने के बाद जो उसका कवर बन जाता है, कोकोनट शेल, उसको भी, या इस तरह के कोई भी ऐसा प्लास्टिक का बर्तन हो, लोहे के बर्तन हो, स्टील के बर्तन हो, जो फालतू छत पे पड़ा है या कहीं गली में पड़ा है, जिसमें बारिश का पानी जा रहा है और वो इकट्ठा हो रहा है, वहां से मच्छर डेवलप हो रहे हैं और सबको नुकसान हो रहा है, तो हम ये करने से हम बच सकते हैं। चौथा पॉइंट, डू नॉट बाथ इन विलेज पॉन्ड। गांव में जो पॉन्ड्स बने होते हैं नहाने के लिए, जानवरों को धोने के लिए, उसमें हमें नहाना नहीं है। एंड अलाउ टू टेक बाथ इन सेम पॉन्ड। जानवरों को भी उसी में हम नहला रहे हैं और साथ में हम भी उसी में नहला रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, हमारे अंदर बहुत ही जल्दी चांस रहता है हमें बीमारी फैलने का। तो इसलिए जिस तालाब में, जिस नाले नदी में हम जानवरों को, जो विलेज गांव में बना रहता है, उसमें अगर हम जानवरों को धोते हैं वहां पे, तो वहां पे हम नहाएंगे नहीं, हम यूज नहीं करेंगे। तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम इस चीज से बच सकते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फिलेरिया, सबसे हम बच सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए इसको, आप लोग एक बार स्टडी कीजिए, एक बार ध्यान दीजिए और लोगों तक, एक दूसरे को तक फैलाएं। थैंक यू एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल।